हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दानिश एंड आप देख रहे हैं डीके टॉक्स। तो दोस्तों, हम जब भी कोई नया स्मार्टफोन लेने जाते हैं तो हमारे मन में ये कुछ खास बातें चल रही होती हैं कि फ़ोन लैग करता है या नहीं करता, या फ़ोन ज़्यादा गर्म तो नहीं होता, या फिर फ़ोन की बैटरी कैसी होगी। तो गाइस, ये सारी बातें जुड़ी होती हैं हमारे फ़ोन के प्रोसेसर के साथ। गाइस, अगर हम प्रोसेसर बनाने वाली कंपनीज़ की बात करें तो ये कुछ खास कंपनीज़ हैं जो प्रोसेसर बनाने का काम करती हैं। एनवीडिया, मीडियाटेक, सैमसंग एंड क्वालकॉम, ये 4 फेमस कंपनीज हैं जो प्रोसेसर बनाने का काम करती हैं। और गाइस, प्रोसेसर बनाने के लिए जो आर्किटेक्चर चाहिए होता है, जो नक्शा चाहिए होता है, वो ये कंपनी बना के देती है जिसका नाम है आर्म। गाइस, नॉर्मली जब हम किन्हीं दो फ़ोन को कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ड्यूल कोर है या फिर ऑक्टा कोर है, या उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो 1 गीगाहर्ट्ज़ हैं या फिर 2 गीगाहर्ट्ज़ हैं। और ज़्यादातर हम यही सोचते हैं कि जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वो चीज़ अच्छी ही होगी। जैसे कि हम सोचते हैं कि ऑक्टा कोर ड्यूल कोर से बेहतर होगा और 2 गीगाहर्ट्ज़ 1 गीगाहर्ट्ज़ से अच्छा होगा। तो गाइस, इस वजह से हम कई बार गलती कर बैठते हैं और गलत प्रोसेसर चूज़ कर लेते हैं। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप किन्हीं 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर को कंपेयर करते हैं तो आपको इन 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। गाइस, अगर आपको ये 4 बातें नहीं पता तो आप कभी भी सही कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, जो सबसे पहली बात है वो है प्रोसेसर का आर्किटेक्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आर्म कंपनी प्रोसेसर बनाती है उन कंपनीज के लिए, स्मार्टफोन बनाने के लिए। तो उनको एक लाइसेंस के थ्रू एक डिज़ाइन देती है, एक नक्शा देती है। तो आर्म जो कंपनी है, इसके प्रोसेसर का डिज़ाइन हर साल अपडेट होता रहता है। जैसे क्वार्टेक्स A7, A9, A11, A15, A53, A57। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है और उनसे क्या कुछ होता है। तो गाइस, इसमें सिंपल सा फंडा है कि वो नंबर जितना बड़ा होगा आपका डिज़ाइन उतना ही अच्छा होगा। जैसे A15 A11 से बेटर होगा, A11 A9 से बेटर होगा। तो गाइस, ये तो बात हो गई आर्किटेक्चर की। तो गाइस, दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है टेक्नोलॉजी का, मतलब कि प्रोसेसर बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि प्रोसेसर में बहुत छोटे छोटे लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। ये ट्रांजिस्टर जितने छोटे होंगे आपका प्रोसेसर उतना ही तेज़ काम करेगा और बैटरी की यूसेज भी उतनी ही कम होगी। गाइस, इस मामले में कंपनी को जो आर्किटेक्चर मिलता है आर्म से, वो इसको अपने अकॉर्डिंग, अपनी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर लेते हैं। इसमें सैमसंग नंबर 1 पर चल रही है। सैमसंग ने बहुत छोटे ट्रांजिस्टर्स बना दिए हैं जिनका साइज है 14 नैनोमीटर। तो गाइस, प्रोसेसर के ट्रांजिस्टर का साइज जितना छोटा होगा आपको प्रोसेसर की एफिशिएंसी उतनी ही अच्छी मिलेगी, उतनी ही आपको प्रोसेसर की स्पीड अच्छी मिलेगी। तो गाइस, तीसरा जो पॉइंट आता है वो है नंबर ऑफ कोर्स। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि कोर होता क्या है। गाइस, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे गाइस, हम इंसान हैं और ये हमारा एक हाथ है और ये है दूसरा हाथ। तो गाइस, हम इन दोनों हाथों की मदद से एक ही टाइम में 2 मल्टीपल काम कर सकते हैं। जैसे गाइस, हमारे हाथ होते हैं तो वैसे प्रोसेसर के कोर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, एक तरफ क्वाड कोर प्रोसेसर है जिसके 4 हाथ है, मतलब कि वो एक टाइम में 4 मल्टीपल काम कर सकता है। और दूसरी तरफ है ऑक्टा कोर प्रोसेसर जिसके 8 हाथ हैं, तो वो एक टाइम में 8 मल्टीपल काम कर सकता है। और जाहिर सी बात है कि ऑक्टा कोर क्वाड कोर से बेहतर होगा। तो गाइस, कहने का मतलब ये है कि प्रोसेसर के कोर्स जितने ज़्यादा होंगे प्रोसेसर उतना ही बढ़िया होगा। और प्रोसेसर के कोर्स जितने ज़्यादा होंगे वो मल्टीपल काम करते हुए भी किसी भी काम को बहुत फास्टली कर देता है और प्रोसेसर भी कम गर्म होता है। लेकिन गाइस, इसमें भी टेक्नोलॉजी और प्रोसेस का सेम होना ज़रूरी है। गाइस, लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है गीगाहर्ट्ज़ का, यानी कि फ्रीक्वेंसी। आपने देखा और सुना होगा कि ये प्रोसेसर 1.5 गीगाहर्ट्ज़ का है, ये प्रोसेसर 2 गीगाहर्ट्ज़ का है। तो गाइस, ये गीगाहर्ट्ज़ होते क्या है? तो गाइस, प्रोसेसर के साथ एक घड़ी लगी होती है जिसकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग प्रोसेसर काम करता है। 1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब होता है कि वो जो प्रोसेसर है वो 1 सेकंड में 10 करोड़ बार काम करता है। इसमें भी गाइस, कोई प्रोसेसर किसी काम को करने में जितना कम टाइम लेगा वो प्रोसेसर उतना ही बेटर काम करेगा इन कंपैरिजन टू अदर्स। आई होप गाइस, नेक्स्ट टाइम जब भी आप नया फोन लेने जाएंगे तो आपको प्रोसेसर चूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी रिलेटेड टू स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक ए वीडियो फॉर दोज स्पेसिफिक टॉपिक्स। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना गाइस। एंड गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोस के लिए subscribe to my YouTube channel and also press the bell icon for the latest update.